ओम गण गणपते नमः। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्तिपीडिया पर। आज के इस वीडियो में आप रसपान करने वाले हैं बिंदायक जी की कथा का। सभी व्रत व त्योहार में व्रत की कथा सुनने के साथ बिंदायक जी की कहानी सुनी जाती है। इससे व्रत करने का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है और साथ ही साथ गणेश जी की कृपा भी बनी रहती है। आज मैं आपके लिए बिंदायक जी की 3 कहानियां लेकर आई हूँ। आप इनमें से कोई भी कथा व्रत के दिन पढ़ या सुन सकते हैं। तो अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बिंदायक जी की पहली कहानी। एक बार की बात है, जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से विवाह करने के लिए जाने लगे, तब सारे देवी देवताओं को बारात में जाने के लिए बुलाया गया। जब सभी देवतागण जाने के लिए वहां पहुंचे तो उन्होंने बोला कि गणेश जी को तो नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि गणेश जी तो बहुत खाते हैं और धुंधुंधला, सुंडला, उखला सा पांव, छाजला सा कान, मस्तक मोटू लाजे, भीम कुमारी व मोटे मस्तक वाले हैं। इनको ले जाकर क्या करेंगे? इसीलिए गणेश जी को तो यहीं पर घर की ही रखवाली करने के लिए छोड़कर जाएंगे। ऐसा कहकर गणेश जी को छोड़कर सभी बारात में चले गए। वहां पर नारद जी आकर गणेश जी को कहने लगे कि हे बिंदायक जी, आपका तो बहुत अपमान कर दिया। आपके जाने से बारात बुरी लगती है, इस कारण आपको यहीं पर छोड़कर चले गए। तब विनायक जी ने अपने वाहन मूषक को आज्ञा दी कि संपूर्ण पृथ्वी को खोदकर खोखली कर दो। आज्ञा पाकर मूषक ने खोदकर पूरी धरती को खोखला कर दिया। धरती खोखली होने से भगवान विष्णु के रथ का पहिया धरती में धंस गया। तब हर कोई रथ के पहिए को निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन रथ का पहिया नहीं हिला। रथ का पहिया निकालने के लिए खाती को बुलाया गया। खाती ने वहां आकर सारा दृश्य देखा। उसके बाद रथ के पहिए को हाथ लगाकर कहा, जय गजानन गणेश की महाराज की जय। इतना कहते ही रथ का पहिया निकल गया। सब आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि तुमने गणेश जी का नाम क्यों लिया? तो खाती ने बोला, जब तक गजानंद गणेश जी महाराज का नाम नहीं लिया जाता, तब तक कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। जो भी गणेश जी का सच्चे मन से सुमिरन करता है और याद करता है, उसके सारे काम बन जाते हैं। तब सबने सोचा कि हम तो गणेश जी को लेकर ही नहीं आए। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और एक जने को भेजकर गणेश जी को फिर बुलवाया गया और माफ़ी भी मांगी गई। पहले गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से करवाया गया और फिर विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी से हुआ। उसके बाद सभी देवताओं में प्रसन्नता और हर्षोल्लास छा गया। हे बिंदायक जी महाराज, जैसा भगवान का कार्य सिद्ध किया वैसा सबका करना। बिंदायक जी की कहानी कहने वाले का, बिंदायक जी की कहानी सुनने वाले का, हुंकारा भरने वाले का, सभी का कार्य सिद्ध हो। अब मैं आपको सुनाती हूँ बिंदायक जी की दूसरी कहानी। एक ब्राह्मण था जो नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर गंगा जी के लिए स्नान को जाता और आकर बिंदायक जी की पूजा करता और फिर बिंदायक जी की कहानी सुनता था। उसकी पत्नी को पूजा करना अच्छा नहीं लगता था। वह गुस्सा हो जाती कि कहती कि सुबह पहले पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं, मैं झाड़ू निकालती हूँ, घर का काम करती हूँ, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? ब्राह्मण उसकी बात को सुनता ही नहीं था। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी में नहाने के लिए चला गया और पीछे से ब्राह्मणी ने बिंदायक जी को छुपा कर रख दिया। वापस आकर ब्राह्मण ने कहा कि बिंदायक जी की मूर्ति कहाँ गई? तो ब्राह्मणी बोली, मुझे तो नहीं पता कहाँ गई। ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया। राम ने कहा कि जब तक मैं बिंदायक जी की पूजा नहीं कर लेता, तब तक अन्न जल का ग्रहण नहीं कर सकता। मैं तो बिंदायक जी की पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करूंगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया कि खाना खा लो, लेकिन उसने नहीं खाया। दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर विनायक जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी गुस्से में आकर बोली कि मूर्ति वहाँ रखी है। उसके बाद ब्राह्मण ने विनायक जी की पूजा अर्चना की। तब अचानक ही विनायक जी की मूर्ति बोल उठी कि तुझे मेरी सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए हैं, कुछ मांग। ब्राह्मण बोला, अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है वह सब मांगू। तब विनायक जी ने सारा सुख, धन, अन्न सब ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा अर्चना करने लगा। ब्राह्मणी को इतना धन मिलने से उसकी भी पूजा करने की श्रद्धा जाग उठी और वह भी ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर में रखवा कर खूब प्रेम से पूजा करने लगी। हे बिंदायक जी महाराज, जैसा ब्राह्मण को सुख दिया वैसा सबको देना। बिंदायक जी की कहानी कहने वाले को, बिंदायक जी की कहानी सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को और पूरे परिवार को देना। अब मैं आपको बिंदायक जी की तीसरी कथा सुनाती हूँ। 2 देवरानी और जेठानी थी। देवरानी के पास बहुत सा धन था, लेकिन जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वह अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाती थी।
जिस कपड़े में वे आटा छानती थी उस कपड़े को घर लाकर पानी में घोलकर अपने पति को पिला देती थी। एक दिन देवरानी के लड़के ने देख लिया। उसने अपनी माँ से बोला, माँ, ताई यहाँ से आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊ जी को घोलकर पिला देती है। देवरानी बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई और जेठानी को बोला कि मेरे घर से आटा छानने के बाद कपड़ा यहीं रखकर हाथ धोकर जाए। वह ऐसा ही करने लगी। लेकिन जब वह घर जाती तो उसका पति बोलता कि मुझे आटा घोल कर दे, बहुत भूख लग रही है। जेठानी ने बोला कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा रख लिया। तब उसका पति गुस्से में आकर उसको मारने लगा। उस रात वे गणेश जी करती करती सो गई। गणेश जी आए और उन्होंने पूछा कि क्यों रो रही हो। वह बोली कि मेरी देवरानी का आटा छानने को कपड़ा लाकर मेरे पति को घोलकर पिला देती थी। आज उसने कपड़ा रख लिया, मैं पिला ना सकी, इसीलिए मेरे पति ने मुझे मारा। गणेश जी ने कहा कि मैं घर घर में तिलकुट खाकर आया हूँ, इसीलिए मुझे सौंध जाना है, कहाँ पर जाऊँ। उसने कहा कि महाराज बहुत जगह पड़ी है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद जब उसने उठकर देखा कि सारा घर तो हीरों से जगमग जगमग छा गया है, वे धन को इकट्ठा करने लगी तो देवरानी के घर में जाने में देर हो गई। देवरानी ने अपने लड़के को भेजकर कहा कि देखकर आओ, आज ताई क्यों नहीं आई। लड़के ने आकर देखा कि ताई तो घर में बहुत सारा धन हो रखा है। उसने जल्दी से जाकर अपनी माँ को बताया। देवरानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा कि तेरे यहाँ इतना धन कहाँ से आया। तब जेठानी ने सारी बात बता दी। इतनी सुनकर देवरानी घर पर आई और अपने पति से बोली कि मुझे भी लकड़ी से मारो। जेठानी के पति ने उसे लकड़ी से मारा था, उसके घर में बहुत धन हो गया। उसका पति बोला, तू धन की भूखी क्यों मार खाती है। लेकिन वह नहीं मानी। उसने अपने पति से कहा, मुझे खूब मारो। वह सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और बोले कि मैं घर घर में तिलकुट खाकर आया हूँ, इसीलिए मुझे सौंध जाना है, कहाँ पर जाऊँ। तब वह बोली कि महाराज, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी सौंच करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद वे उठकर देखी तो देखती है क्या कि घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा रखा हुआ है। ये देखकर वे बोली कि महाराज, आपने तो मेरे साथ कपट किया है। जेठानी को इतना सारा धन दे दिया और मुझे कूड़ा करकट दिया। गणेश जी ने वहाँ आए और बोले, तू धन की भूखी मार खाई, वे धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि महाराज, ये सब कूड़ा कचरा समेटो, मुझे तो धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी ने कहा कि तेरे पास जितना धन है उसमें से आधा जेठानी को दे दे, तब ये सब कूड़ा कचरा समेट लूँगा। देवरानी ने जब अपने धन में से आधा धन जेठानी को दे दिया, तब गणेश जी ने अपनी सारी माया समेटी। हे गजानन गणेश जी महाराज, देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना, जेठानी को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, विनायक जी की कहानी सुनने वाले को, हुंकार देने वाले को, पूरे परिवार को देना। तो बोलिए गजानन गणेश जी महाराज की जय, विनायक जी महाराज की जय। आप सभी को विनायक जी की कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कमेंट सेक्शन में ओम गण गणपति नमः लिखना तो बिल्कुल मत भूलिए। आप सभी की मनोकामना विनायक जी महाराज पूरी करें।